गांव के पास एक बड़ा घना जंगल था जिसे लोग मृत्युवन कहते थे। ये नाम क्यों पड़ा, इसकी वजह एक प्राचीन कहानी थी जिसे गांव के लोग अक्सर सुनाया करते थे। कहते हैं कि कई सदियों पहले उस जंगल में एक यक्षिणी का वास था जिसे एक क्रूर राजा ने छल से मार डाला था। मरने से पहले यक्षिणी ने श्राप दिया था कि उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी और वह हमेशा उस जंगल में अपने हत्यारों की आत्माओं का इंतजार करेगी। वर्षों बाद गांव के युवा इस कहानी को मात्र एक मिथक समझते थे। उनमें से एक था अजय, जिसे डर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह मृत्युवन के अंदर जाकर वहां एक रात बिताए। अजय ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। वह अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा और अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च और एक छोटा सा तंबू लेकर चल दिया। जंगल में घुसते ही अजय को अजीब सा एहसास होने लगा। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, पेड़ जैसे आपस में कुछ फुसफुसा रहे हों और हवा ठंडी और भारी थी। उसने अपनी जगह ढूंढी और तंबू लगाकर रात बिताने की तैयारी की। जैसे ही रात गहरी होती गई, अजय को हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद आवाजें और तेज हो गईं। ये किसी औरत की सिसकियां थीं, जैसे कोई दर्द में हो। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। अजय घबराकर अपने तंबू से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे पेड़ों के बीच एक परछाई दिखी। वह एक महिला की आकृति थी, लंबी और भयानक, जिसके बाल हवा में लहर रहे थे। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अजय की सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। वह पीछे हटने लगा, तभी वह आकृति उसकी ओर बढ़ी। अब वह और स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यह यक्षिणी की आत्मा थी, वही जिसका श्राप सदियों से उस जंगल में भटक रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? यक्षिणी की आवाज गूंजती हुई और भयानक थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे अजय की आत्मा को चीर रही थी। अजय कांपते हुए बोला, मैं बस एक चुनौती के लिए आया था। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। यक्षिणी ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे जैसे कई आए और गए, पर कोई वापस नहीं लौटा। अब तुम भी नहीं लौटोगे। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे जंजीरें बंध गई थीं। यक्षिणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसके चेहरे पर अपनी नुकीली उंगलियों से छुआ। उसकी उंगलियों का स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा और मृत था। अचानक अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अब भी जंगल में था, लेकिन कुछ बदल चुका था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था और यक्षिणी की आकृति कहीं नहीं थी। वह किसी तरह अपने आप को उठाकर गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। जब उसकी चेतना वापस आई तो उसने पाया कि उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में हमेशा के लिए डर बस चुका था। वह कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए खो चुकी थी। अब वह यक्षिणी के श्राप का शिकार बन चुका था। गांव के लोग अब भी उस जंगल से दूर रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यक्षिणी का इंतकाम कभी खत्म नहीं होता। हेलो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे भी आप ऐसे ही अच्छी हॉरर स्टोरीज एंजॉय कर सकें।